Hi guys, so today we are starting chapter 6 factors and multiples. See what are factors? Factors क्या होते हैं? Suppose तुम्हारे क्लास में 18 स्टूडेंट्स हैं टोटल. अगर हम बोलेंगे कि लाइंस बनाओ, ठीक है, इन सभी स्टूडेंट्स को लाइन बनाने के लिए बोलेंगे और सभी लाइन जो होंगी या फिर हो सकती एक लाइन सिंगल लाइन हो, पूरी 18 स्टूडेंट्स रहेगा इनमें, ठीक है, या फिर लाइंस हो सकते हैं 2, 3, इसी तरह से कितना लाइंस बन सकते हैं इन 18 स्टूडेंट्स से. और ये भी देखना होगा कि सभी लाइंस में स्टूडेंट्स बराबर हो. जैसे कि इस लाइन में अगर 2 स्टूडेंट्स है तो इस लाइन में भी 2 होंगे और जितना होने वाला है उन सभी में 2 स्टूडेंट्स होंगे. या फिर 3 स्टूडेंट्स है तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3. तो ये प्रोसेस किस तरह से होगा, कैसे हम निकालेंगे कि कितना लाइंस निकलेगा और हर लाइन में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो वो निकलता है फैक्टर. फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है वो नंबर जो ये नंबर को पूरी तरीके से काट दे या फिर मल्टीप्लिकेशन करने से ये नंबर आए. तो मान लो सबसे छोटा नंबर फैक्टर का होता है, कोई भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है 1. याद रहेगा, 1 से हम क्या मल्टीप्लाई करें जो 18 आ जाए, तो 1 18 से 18 होता है. नेक्स्ट और क्या मल्टीपल होता है 1 के बाद 2. देखो 2 का टेबल में 18 आता है, यस 9. फिर देखो 3 का टेबल में 18 आता है, यस 3 6 18. और फिर 4 का टेबल में आता है, नहीं आता है. 5 का टेबल में नहीं. 6 का टेबल में 18 आता है, यस 6 3 18. और फिर 9 2 18 और लास्ट में होगा 18 1 18. तो ये नंबर्स जो आए हैं 1 2 3 है ना, क्या है 1 2 3 6 9 एंड 18. तो ये नंबर्स क्या है? ये नंबर्स वो नंबर्स हैं जो इस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें. ये फैक्टर्स क्या हो गए? ये नंबर्स जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दें, ठीक है, मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा. मान लो 18 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9, है ना. 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6. मतलब कि कुछ पूरा कट जा रहा है, ठीक है, तो डिवाइड हो जा रहा है विदाउट रिमाइंडर. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ये जो नंबर्स है ये किसका फैक्टर्स निकले? तो 18 का फैक्टर्स निकले. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से फैक्टर्स निकलता है तुम्हारा. अब इसमें से कुछ पॉइंट्स है, इनमें से कुछ पॉइंट्स है, ये तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है. ये फैक्टर्स अभी कर रहे हैं हम, ठीक है. मान लो हम इसी में हम पूछ देंगे कि 12 का फैक्टर बताओ. 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 से ही स्टार्ट होगा, सबसे छोटा नंबर 1 12 12. फिर सेकंड क्या होगा? 2 से. देखो 2 का टेबल में आता है 12, यस. फिर देखो 3 का टेबल में आता है, यस 3 4 12. फिर 4 3 12, है ना. फिर 5 तो नहीं होगा, 6 2 12 होगा, ठीक है. और फिर लास्ट में हो जाएगा 12 इंटू 1 12. तो मेरा फैक्टर्स क्या निकला? 1 2 3 4 6 और 12. यहाँ से भी देखोगे तो वही चीज़ आएगा, ठीक है. तो ये मेरा फैक्टर्स हो गया किसका? 12 का. और ये नंबर जो है ये 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है. इन्हीं को बोलेंगे हम फैक्टर्स, ओके. अब पॉइंट क्या है? पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है कि 1 सभी नंबर में फैक्टर होगा, चाहे वो 12 हो, 18 हो, 10 हो, कोई भी नंबर का फैक्टर पूछ रहा है तो 1 जो है फैक्टर होगा ही होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है. ये नंबर जान गए. और 1 सबसे छोटा होगा, 1 सबसे छोटा नंबर है इन सब में से तो 1 हो गया सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट फैक्टर्स, ओके. क्वेश्चन में आ सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, तो आंसर दोगे तुम 1, ओके. और या फिर विच नंबर इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो भी 1 होगा. फिर सेकंड में क्या है? सेकंड पॉइंट में क्या है? एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. जो भी नंबर का हम फैक्टर पूछ रहे हैं तो वो खुद में एक फैक्टर होगा. कैसे? देखो 18 का हम फैक्टर पूछे ना, तो क्या आया मेरा 18 यहाँ पे आया फैक्टर ना. और हाँ, वो लाइन वाला बात तो हम भूल गए. देखो लाइन वाला बात क्या है? लाइन वाला बात तुम इस तरह समझो कि मेरा क्या क्या फैक्टर निकला 18 का मेरा फैक्टर निकला 1 2 3 6 9 एंड 18. इसका मतलब है या फिर पूरा एक लाइन होगा जिसमें पूरी नंबर क्या होगा 18 स्टूडेंट्स होंगे, इसमें पूरी 18 स्टूडेंट्स होंगे. या फिर 2 लाइंस होंगे जिसमें से
9 स्टूडेंट्स होंगे, मतलब इसमें 9 स्टूडेंट्स होंगे और इसमें भी 9, तो 9 + 9 18, ठीक है। या फिर पॉसिबल है कि 3 लाइन्स हो, क्या हो, 3 लाइन्स हो, 3 लाइन्स हो जिसमें हर एक लाइन में कितना स्टूडेंट्स होंगे, तो 6 स्टूडेंट्स होंगे, 1 2 3 4, इस तरह से इसमें भी 6, इसमें भी 6, ठीक है। इसी तरह से 6 लाइन हो सकते हैं, 3 और इधर 3, ठीक है। इनमें कितना स्टूडेंट्स होंगे, तो 3 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सब में इक्वल, देखो इसमें भी इक्वल, इसमें भी इक्वल, इस तरह से। या फिर 9 लाइन हो सकते हैं, समझ रहे हो, 9 लाइन्स हो सकते हैं, या फिर इस तरह से लाइंस बन सकते हैं, ओके। पॉसिबिलिटीज है, तो ये हम फैक्टर्स से निकालेंगे, ओके। तीसरा पॉइंट था मेरा, दूसरा पॉइंट समझ गया, तीसरा पॉइंट था मेरा, एवरी फैक्टर अदर देन 1 हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड नंबर इटसेल्फ। देखो एक को छुड़ा के हम एक का फैक्टर पूछेंगे, 1 का फैक्टर, तो क्या होगा, 1 ही होगा, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। एक को छुड़ा के कोई भी ऐसा नंबर, मान लो 2 है, 2 का क्या फैक्टर होगा, 1 2 ज़ा 2, और जो नंबर हो खुद का एक नंबर होगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो एक को छुड़ा के जितना भी नंबर का फैक्टर हम निकालेंगे तो एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना। तो एवरी फैक्टर अदर देन 1 हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 होगा और एक नंबर खुद का होगा, ठीक है। देखो धीरे धीरे समझो, समझ में आएगा, ठीक है। कंसंट्रेट बना के रखो, कंसंट्रेशन रखो, ध्यान लगा के सुनो, ठीक है। जहां ध्यान नहीं लगाओगे फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में मत बोलना। सी फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ नंबर पॉइंट है कि 1 इज द ओनली नंबर विच हैज ओनली 1 फैक्टर। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, हम बताए थे, ठीक है। 1 का तो और कोई फैक्टर निकला होगा, 1 ही फैक्टर होगा। चौथा पॉइंट तुम्हारा क्लियर। फिफ्थ क्या है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ये पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि ये फैक्टर और मल्टीपल को, फैक्टर्स और मल्टीपल्स को डिफरेंशिएट करने में ये अलग क्यों है इससे, इसको डिफाइन करने के लिए ये 5 पॉइंट सबसे फिफ्थ पॉइंट है, बहुत जरूरी है। क्या है वो फिफ्थ पॉइंट, देखो मान लो हम 12 का निकाले तो 12 का फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 × 12 12, फिर 2 से देखो, मतलब टेबल में आना चाहिए या फिर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 2 6 ज़ा, ठीक है, फिर 3 4 ज़ा 12, फिर 4 3 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12 और 12 × 1 12, ओके। तो यहां पे मेरा फैक्टर्स क्या निकला, 1 2 3 4 6 एंड 12 निकला, समझ रहे हो ना। और यहां पे तुम क्या देख रहे हो कि जो नंबर है मेरा, कौन सा नंबर था, 12 नंबर था। तो जो फैक्टर्स मेरा निकल रहा है या फिर छोटा है 12 से या फिर छोटा है 12 से। ये जो फैक्टर निकला 1 12 से छोटा है, 2 12 से छोटा है, 3 12 से छोटा है, 4 भी 12 से छोटा है, 6 भी 12 से छोटा है, पर 12 जो है 12 का बराबर है ना, 12 12 बराबर हो गए। तो इसका मतलब है कि फैक्टर्स जो होंगे या फिर 12 से छोटे होंगे या फिर बराबर होंगे, पर इनसे बड़ा नहीं होगा। जो नंबर का हम फैक्टर निकालने बोल रहे हैं, ठीक है, उनसे फैक्टर जो है बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। हम 6 का फैक्टर बोलेंगे तो 6 का फैक्टर क्या है, 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और लास्ट में 6 1 ज़ा 6, ओके। 6 1 ज़ा 6, इनमें फैक्टर क्या निकला, 1 2 3 6, ओके। ये देखो 6 से छोटा है, ये भी 6 से छोटा है, ये भी 6 से छोटा है और ये 6 का बराबर है। मतलब जिस भी नंबर का हम फैक्टर निकालने बोल रहा है क्वेश्चन, वो फैक्टर्स या छोटे होंगे या फिर बराबर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्टर में जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा फिफ्थ पॉइंट है, बहुत जरूरी है, ओके। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है, अ नंबर हैज अ फिनिट नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिनिट मतलब देखो 2 वर्ड आएंगे, याद रखना किताब में, बुक्स में हमेशा जब पढ़ोगे तो, फिनिट और इनफिनिट, ठीक है। फिनिट मतलब गिना जा सके, ठीक है समझ रहे हो ना, मतलब गिनती के नंबर में। और इनफिनिट मतलब अनंत, मतलब तुम गिन नहीं पाओगे। जैसे कि तुम शॉप में गए और मम्मी बोली अंडा लेके आओ, 1 दर्जन अंडा लेके आओ, तो 1 दर्जन मतलब 12 एग्स होता है, ठीक है।
तो तुम गिन सकते हो। अब यही मम्मी बोल देगी कि 1 kg चीनी लेके आओ, है ना, शुगर लेके आओ, तो क्या करोगे तुम? क्या दुकानदार क्या एक एक चीनी तुमको अलग अलग करके देगा? नहीं ना, वो नहीं गिना जा सकता है, इन्फिनिट, मतलब ये नंबर नहीं गिना जा सकता है। तो तुम कुछ भी समझो, हेयर्स नहीं गिना जा सकते, तो क्या हो गया? जो नंबर गिना नहीं जा सकता, ठीक है, वो इन्फिनिट में आएगा। ओके, और फिनिट में वो नंबर आएंगे जिसमें तुम इसका मतलब एंड जानते हो, जिसका तुम एंड जानते हो। इसमें तुम एंड नहीं जानते हो, इसका एंड कहाँ होगा नहीं मालूम, और इसमें जो होंगे एंड तुमको मालूम होगा, स्टार्ट मालूम होगा और एंड मालूम होगा। इसमें स्टार्ट मालूम होगा पर एंड नहीं मालूम होगा, इसे क्या बोलते हैं? इन्फिनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज इन्फिनिट और फिनिट? देखो क्यों, क्योंकि फैक्टर्स में और मल्टीपल्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये भी पॉइंट बहुत जरूरी है। तो क्या है वो पॉइंट? कि इसमें जो फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स वो फिनिट होंगे। ठीक है, मतलब इनका एंड होगा। जैसे कि हम अभी क्या बोले, अभी हम 12 का फैक्टर निकाले ना, तो क्या क्या निकला? 1 2 3 4 6 और 12 निकला। मतलब इतना ही फैक्टर्स है, 12 का इतना ही फैक्टर्स है। गिनो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स होंगे। कितना फैक्टर्स? 6 फैक्टर्स, मतलब गिन सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि अभी हम जस्ट पढ़ाएंगे मल्टीपल्स में, तो इन्फिनिट आएगा तो वहां तुम समझ जाओगे कि ये क्यों हम पढ़ाएं, ये पॉइंट क्यों जरूरी था। तो बस जान लो कि फिनिट फैक्टर है, कि इनसे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब 12 है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर रहे, 20 रहे, 15 रहे, मतलब तुम गिन सकते हो वो फैक्टर्स को। 100 रहे, 1000 रहे, कुछ भी रहे, वो गिना जा सकता है। फिनिट नंबर है। ठीक है, एंड होगा उनका, एक ना एक बार एंड होगा। ओके, अब देखते हैं डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ नंबर, कैसे डिटरमाइन करते हैं। सी, क्या है डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ अ नंबर? फैक्टर्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड बाय आइदर यूजिंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। हम क्या बोले? या फिर मल्टीप्लाई करके देख लो या डिवाइड करके देख लो, तुम्हारा फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके, सपोज ये 24 कोई नंबर है, हम मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको कैसे निकालेंगे फैक्टर्स? तो वही चीज है, क्या करो? 1 से स्टार्ट करो, हमेशा 1 से स्टार्ट करो, है ना। इसको रब कर देते हैं। सी, 1 से स्टार्ट करो, क्या है नंबर? 24। 1 इंटू 24 24। फिर सेकेंड नंबर, तुमको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है 20 या 30 तक तुमको टेबल्स, 20 या 30 तक टेबल्स तुमको नहीं आ रहा है, तो तुम लर्न कर लो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होंगे मैथ सॉल्व करने में। ठीक है, तो प्लीज लर्न द टेबल टिल 20 और 30। सी, नेक्स्ट क्या होगा? 2 12। ओके, 3 में आता है क्या? यस, 3 इंटू 8 24। इसी तरह से 4 आता है क्या? तो 4 का टेबल में 4 6 24। यस, फिर 5 आता है क्या? नहीं, 5 नहीं आता है, तो 5 नहीं होगा। फिर 6 इंटू 4 24। फिर नेक्स्ट 8 इंटू 3 24, क्योंकि 7 7 3 21 होता है, और आगे बढ़ जाएगा नंबर। ओके, 9 9 नहीं होता है ना, 10 होता है। 12 इंटू 2 24। उसके बाद करते जाओ, 12 13 14 नहीं आएगा, लास्ट में क्या आएगा? 24 खुद का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा फैक्टर्स क्या आएंगे? ये सारे नंबर्स तुम्हारा फैक्टर आएगा। ऑपोजिट में देखो, यही सब नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये तुम्हारा फैक्टर्स आ गए। ठीक है, ये कौन सा मेथड है? तो मल्टीप्लीकेशन मेथड है। इसी से हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? डिवीजन मेथड से। डिवाइड करके भी तुम देख सकते हो। 24 है तो इसको डिवाइड करो 1 से, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 24। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कट रहा है। यस, 12 का टेबल में कट रहा है ना। 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। यस, 8 बार में। ठीक है, इसी तरह से 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 6 24। 24 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है ना। तो आगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे, 6 से 6 4 24। ठीक है, फिर 24 को 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 24 को 8 से 8 3 24। इसी तरह से करते करते 9 10 फिर 12। ठीक है,
उसके बाद 24 डिवाइड करेंगे खुद का नंबर 24 से, तो तुम्हारा आंसर आया 1। तो इस तरह से भी तुम निकाल सकते हो। तो तुम्हारा नंबर क्या क्या निकल गया, यही सब निकल गया 1 2 3 4 5, सॉरी 5 तो नहीं होगा, जिसमें जिसमें आ रहा है तो वो सब नंबर होगा, ठीक है। और जब रिपीट करने लगेगा सेम नंबर तो फिर तुम वहां रुक जाओगे। ओके, तो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मेथड से तुम फैक्टर्स निकाल सकते हो। ओके, अब कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे जैसे कि 19 है, 19 का फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 19 19, मतलब एक ही नंबर निकलेगा, और 19 19 1 सा 19, मतलब दो ही फैक्टर्स निकल रहे हैं। ऐसे नंबर्स का सिर्फ दो ही फैक्टर्स निकलेंगे। ओके, 1 और 19 खुद का, 13 का भी वही हाल है, 17 का भी वैसी है, दो फैक्टर्स निकलेंगे। ओके, अब देखो, अगर क्वेश्चन दे दिया इज 13 अ फैक्टर ऑफ 143, ठीक है, क्या 13 143 का फैक्टर है, मतलब हम 143 का फैक्टर निकालने बैठे हैं, तो वही क्वेश्चन पूछता है 13 आएगा क्या, 13 आएगा क्या इसका फैक्टर में। तो तुम अगर निकालने जाओगे इस तरह से 1 इंटू 143 फिर 140, इस तरह से करने जाओगे तो बहुत टाइम लग सकता है। तो तुम क्या करोगे, सिर्फ 13 को 143 से 143 को 13 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि फैक्टर्स हम बताएं अभी कि ऐसा नंबर होना चाहिए जो अगर हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कट जाना चाहिए, मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। 2 3 6, रिमाइंडर बचा, कुछ नहीं बचा। तो ऐसा जब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 13 का टेबल हम बताएं बार बार कि 30 तक का टेबल तुम याद कर लो। 13 इंटू 1 13 आता है तुमको डिवीजन मेथड, माइनस करो 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 1 0, फिर 3 नीचे आ जाएगा, 13 1 सा 13। अब देखो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, मतलब कि रिमाइंडर मेरा कुछ नहीं बचा। रिमाइंडर जब कुछ नहीं बचा मतलब कि 13 को 11 बार में हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो तुम्हारा 143 आंसर आता है। इसका मतलब 13 फैक्टर्स है, मतलब यस इट इज अ फैक्टर। ओके, तो इस तरह से फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा कि ये फैक्टर्स है या नहीं है तो हम निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन में आएगा सपोज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18, और साथ ही साथ क्या बोलेगा, ऑल्सो फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। मतलब क्या बोल रहा है, फैक्टर्स निकालो 12 और 18 का, दो नंबर्स दिए हुए हैं और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मतलब एक जैसा, अभी बताएंगे क्या होता है। पहले तो क्या निकालो तुम 12 का फैक्टर्स, दो मेथड है, दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। हम अभी मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 इंटू 12 12, 2 6 12, ठीक है। तो क्या क्या निकला, 1 2 3 4 6 और 12 निकला। और 18 का फैक्टर्स निकालो, 1 इंटू 18 18, 18 2 इंटू 9 18, ठीक है, 3 इंटू 6 18, फिर 6 इंटू 3 18, 9 इंटू 2 18, और फिर 18 1 सा 18। तो मेरा फैक्टर्स क्या है यहाँ निकला। तो हम इस सबको रब कर देते हैं ऊपर से। देखो यहां मेरा क्या निकला, फैक्टर्स 1 2 3 4 6 और 12। ये किसका फैक्टर्स है, ये याद रखो कि 12 का फैक्टर्स निकाले हम, ठीक है। 18 का फैक्टर्स में क्या निकला, 1 2 3 6, ठीक है, 9 और 18। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि निकाल तो लिए दोनों फैक्टर, मगर साथ में क्या बोला था कि ऑल्सो फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 18। इन दोनों का जो फैक्टर्स है 18 और 12 का, इनमें से कॉमन क्या है। तो पहला कॉमन क्या निकला तुम्हारा 1, यहाँ कॉमन है तो सर्कल कर दो 1 1, इसमें भी कॉमन है, इसमें 2 है इसमें भी 2 है तो इसमें भी कॉमन ये हो गया, ठीक है। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें 4 है पर इसमें 4 नहीं है तो कॉमन नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है। 6 इसमें है 6 इसमें है, सर्कल कर दो कॉमन है। 12 इसमें है मगर 12 इसमें नहीं है। 9 है इसमें मगर 9 इसमें नहीं है। 18 है इसमें मगर 18 नहीं है इसमें।
तो तुम्हारा क्या क्या निकला कॉमन फैक्टर्स, तो पहला बात 1 निकला, फिर 2 निकला, फिर 3, थोड़ा सा नीचे करें 3, फिर 4 तो नहीं है, फिर 6 है, सर्कल जिसमें किया हो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या कॉमन निकल गया 1 2 3 एंड 6 कॉमन निकल गया इन दोनों का फैक्टर्स में से। तो ये था तुम्हारा प्रॉपर, है ना, फैक्टर्स के बारे में जानकारी मिल गया तुमको, कैसे होता है कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इस एक्सरसाइज को तुम कंप्लीट करो 6.1। ओके, फिर हम लोग मूव करेंगे मल्टीपल्स पे। सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो। ओके।